Hello, my fabulous viewers, and welcome to this session of tarot reading. Now, please remember that this is general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. Please remember that energies can always change. I'm not well, so this is a very short reading which I'm going to do. So, this is for the sign of Gemini from 1st to 15th of November. This is the overall energy. अगले 15 दिनों के लिए है ये फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई फॉर द नेक्स्ट 15 days. Okay, so tell me, give me what is there for Gemini for the next 15 days. Give me for the sign of Gemini. For the next 15 days. Okay, Gemini. Bottom of the deck we have the 8 of Swords. तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप काफ़ी सोच विचार में रहेंगे, मेंटल जेल में रहेंगे, एक तरीके से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर के आपकी लाइफ में शायद लव इश्यूज़, बहुत ज़बरदस्त लव इश्यूज़ हैं और जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप इस चीज़ से जगल कर रहे हैं आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो इन द नेक्स्ट 15 डेज़ आप इसी चीज़ से जगल कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, या ये रिलेशनशिप है जो कि फ़िलहाल तो नहीं है। ऐसा लगता है कि आपकी पार्टनरशिप टूट गई है एंड यू विल बी हीलिंग योर सेल्फ, या आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं और इसी चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं। और 8 ऑफ सॉर्ड्स है कि आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं मगर आप निकलना ही नहीं चाहते। नाउ वी हैव गॉट द 10 ऑफ कप्स इन द रिवर्स, वी हैव गॉट द किंग ऑफ कप्स इन द रिवर्स एंड वी हैव गॉट द एस ऑफ कप्स इन द रिवर्स। तो ये तो ऐसी सिचुएशन है जेमिनी जहाँ पे आपकी लाइफ में सब कुछ है लेकिन शायद आपकी लाइफ में लव एस्पेक्ट नहीं है, आपकी लाइफ में लव की कमी है और लव एरिया आपकी लाइफ में नहीं है और आप किसी पर्सन से बहुत लव करते होंगे, मतलब कुड बी डीलिंग विद एन वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो दिख रहा है यहाँ पे, मे नॉट बी। तो आप इस पर्सन से ये पर्सन आपको इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है, किंग ऑफ कप्स, और ये पर्सन शायद आपके लिए सब कुछ था, सब कुछ है, सारी खुशियाँ आपकी इस पर्सन से थी, एक फैमिली मेम्बर की तरह था, ये कोई आपके स्पाउस या हस्बैंड भी हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई खुशी नहीं है और आपकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। सो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई द किंग ऑफ कप्स। हु इज़ दिस किंग ऑफ कप्स? I would like to clarify the King of Cups. Please clarify the King of Cups for Gemini. Please clarify the King of Cups for Gemini. Okay, Gemini, your King of Cups is clarified by the 6 of Cups in the reverse, by the 7 of Wands upright, and by the 10 of Wands. Yeah, with a very strong Pisces at the bottom of the deck, you have got the Moon. तो ऐसा लग रहा है जेमिनी कि ये पर्सन आपके पास से है, पास्ट से है, डेफिनेटली सम पास्ट रिलेशनशिप, और आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा एक तरीके का इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं, मगर ये एंड होने वाला है, डोंट वरी। गुड न्यूज़ इज़ दैट कि इट विल एंड सून। और आप या तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आप अपने लिए कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं। तो अगले 15 दिनों में आप इसमें तो यही लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है और आपके लिए बहुत बड़ा बोझ बन के आई है और आप शायद इस चीज़ को भुलाना भी चाहते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो
दैट अब ये लव सिचुएशन नहीं रही। मून इन द रिवर्स आपके सामने सारे फैक्ट्स आ गए कि कि ये सिचुएशन विद द एस ऑफ कप्स इन द रिवर्स, ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, लव सिचुएशन। और कोई भी हम इमोशनल अपील काम नहीं कर रही है। एंड यू डोंट, इट वॉज़ अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो ये काफ़ी रिलेशनशिप आपकी बहुत लंबे समय से चल रही थी विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, मगर ये रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है। तो आप इस रिश्ते से अगले 15 दिनों में बाहर निकलने की कोशिश करें। दिस इज़ अ गुड थिंग बिकॉज 10 ऑफ wands, यू आर कमिंग, यू आर एंडिंग द डिफ़िकल्टीज़ इन द नेक्स्ट 15 days। यू विल ट्राई टू एंड दीज डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण था। लेट्स विद द 10-10, या यू आर डेफिनेटली कमिंग टू द एंड ऑफ द साइकिल। नाउ लेट मी क्लैरिफाई the 10 of cups in the reverse. The 10 of cups in the reverse for Gemini. Let's 10 of cups in the reverse. Again, you've got the High Priestess at the bottom of the deck, could be dealing with a Pisces, is very, very strong. 10 of Cups is clarified by the Page of Wands, by the Death and by the 7 of Swords. तो ये रिश्ता एक्चुअली इसलिए ख़त्म हो गया, इसके बहुत ही ज़्यादा सॉलिड रीजंस है। ये इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि आप लोगों का रिश्ता चेंज हो गया है और एंड हो गया बिकॉज यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई ना कोई चीटिंग लाइन चल रही थी, बहुत टाइम से चल रही थी, कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा था, धोखा दे रहा था। दैट इज़ वाई दिस रिलेशनशिप एंडेड। तो क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज थे, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और कोई पर्सन था जो कि डेफिनेटली एक को धोखा दे रहा था, या तो आप या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। दैट इज़ वाई दिस सिचुएशन एंडेड। सो स्कॉर्पियो सीजन चल रहा है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो ईयर, पाइसेस स्कॉर्पियो, सो आई टोल्ड यू कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे ये रिश्ता जो आपकी जो आपका जो भी था वो इसलिए एंड हो गया बिकॉज देयर वॉज लॉट ऑफ चीटिंग, लाइंग, स्टीलिंग, झूठ बोलना, धोखा देना, यही सब कारण थे जिसकी वजह से रिश्ता टूट गया। और रिश्ता काफ़ी लंबा चला आपका, मे बी इवन 10 years। तो जिसके कारण एट द एंड ऑफ इट दिस रिलेशनशिप इज़ ऑलरेडी एंडेड और ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती चली गई, जिसके कारण चीज़ें संभल नहीं पाई और इस रिश्ते को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू Gemini for the next 15 days. I hope you got something out of it and see you next time. Till then, bye bye.